बट परमेश्वर इस सिचुएशन में क्या चाहते हैं कि वो यही चाहते हैं कि आप खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर यही आपको दिलासा देना चाहते, यही आपको बताना चाहते हैं कि मेरे भाई जो सामर्थ्य मैंने तुझे दिया, जो शक्ति मैंने तुझे दिया वो बहुत है, तो ये काम कर सकता है। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? क्या दोस्तों आप कभी एक पास्टर होने के नाते हो या फिर एक वैसे सेवकाई में जब आप होते हैं, क्या कभी कोई भी बीमार के लोग अगर आपके पास आते हैं, कोई भी परेशानी लेके अगर वो आपके पास आते हैं, ख़ास करके हमें ऐसे लोग जब कोई अचानक बहुत सारा पेट दर्द उनमें है और वो आपके पास वो लेके आते हैं, आपको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, तो कभी कभी हम ये सोचते हुए डर जाते हैं कि अगर मैं प्रार्थना करूं क्या ये हो जाएगा, अगर चंगा नहीं होगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो कई बार हम प्रार्थना करने से डर जाते हैं कि अगर मैं प्रार्थना किया और फिर इच्छा नहीं हुआ है तो फिर क्या बोलेंगे, है ना। दिस ऑल थिंग्स कम्स इन आवर माइंड। बट आज मैं ऐसे एक मेरे जीवन में हुई छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, यस, मैं इंदौर में था। मैं इंदौर में एक बाइबल स्कूल में था। मैं एक रजिस्टर के तौर पे वहाँ पे काम करता था और वहाँ पे कलीसिया भी था। हम कलीसिया में भी जाते थे। एक किलोमीटर दूर हम साइकिलिंग करके मैं कुछ स्टूडेंट को लेके, क्योंकि वो बाइबल स्कूल था, लेकिन हम वहाँ पे जाते थे। एंड तो लोग जानते थे कि यहाँ पे कलीसिया है, तो लोग बाहर से भी आया करते थे। तो एक दिन हम, शायद वो संडे था या फिर फ्राइडे था, मुझे ठीक से याद नहीं, बट वन डे वी वर देयर। तो अचानक कुछ लोग बाइक में एक औरत को लेके आए। शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो बहुत ही भयानक रूप से रो रहा था, यहाँ तक कि बाइक में लोग जो बैठे हुए थे वो भी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। वो इतना भयानक रीति से, शी वॉज जस्ट भयानक रीति से वो रो रहा था और रेंग रहा था ना। एंड उसको लेके आए। मैं सोचा, ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, चिल्ला के रो रही थी। तो सब सारे बच्चे बाहर आ गए, हम भी बाहर आके देखे क्या हुआ। नहीं, ऐसा हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि चर्च है, कलीसिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रार्थना होता है और लोग अच्छे हो जाते, तो इसलिए वो लेके आए थे। एंड सब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लेके गया और उनको कलीसिया में लाके, हम कलीसिया में ऐसे फ्लोर था, तो ऐसे हम नीचे उनको सुला दिए। And she was just screaming like anything. She was just shouting like anything. And उससे पहले मैंने तो यार प्रार्थना किया था, यहाँ तक कि जिनको भूत भी लगा है उनको भी हमने प्रार्थना करा। बीमार आमतौर से हम क्या करते हैं, अगर किसी को बुखार है हम प्रार्थना करते, पानी पिलाते और धीरे धीरे अच्छा होने का इंतज़ार करते हैं, है ना। एंड बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इंस्टेंट उसको हीलिंग चाहिए। इसको बहुत ही दर्द हो रहा है, अगर हम प्रार्थना करने के बाद भी कुछ भी नहीं होगा तो फिर यार थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे मन में भी यही डर था कि क्या यहाँ पे भी अगर मैं प्रार्थना करूँगा क्या परमेश्वर इसको चंगे करेंगे, क्या ये होगा। सो आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड, बट स्टिल मैंने मेरे सारे विश्वास को मजबूत किया और मैंने मेरे आत्मा के साथ मैंने प्रार्थना किया। मेरे पास जो भी एक आत्मविश्वास था, मेरे ऊपर जितना भी भरोसा था, विश्वास था कि नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है और मैं प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरे सुनेंगे। सो आई प्रेड, प्रार्थना किया। कुछ स्टूडेंट्स को लेकर हम प्रार्थना किए। थोड़ी देर बाद शी स्लोली स्टार्टेड कमिंग डाउन। एंड धीरे शायद 1 घंटा या आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद धीरे धीरे कम हो गया। उसके बाद आई टूक ए ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक गिलास में पानी लिया, प्रार्थना किया, अभिषेक किया, तो प्रार्थना किया और फिर उसको पिलाया। एंड शी वॉज नॉर्मल, वो नॉर्मल हो गई और बिल्कुल सही हो गई। एंड उसके बाद हम वी हैड ए स्मॉल कन्वर्सेशन, हमारा एक छोटा सा बातचीत हुआ। मैंने उनको बताया कि बाइबल पढ़ते रहना, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और अगर आप इसी एरिया के आसपास है तो आप कलीसिया चर्च जरूर आते रहना। एंड दे केम क्राइंग बट दे वेंट हैप्पीली। चंगे होके वो आराम से बढ़िया। उस दिन मैंने ये चीज़ सीखा कि यार अगर मैं सचमुच डर के प्रार्थना नहीं करता
तब मैं इस चीज़ का भी अनुभव नहीं करता। कई बार परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम खड़े होकर वो काम करें, इसलिए कई बार परिस्थितियों को ऐसे परमेश्वर हमारे सामने ला के खड़ा कर देते हैं कि हम बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति हमारे सोच और विचार से कहीं ज़्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बहुत ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पास्टर को बुलाते हैं, चिल्ला चिल्ला के दुआ करते, प्रार्थना। वो जस्ट गेट स्केर्ड ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज बिफोर अस। बट परमेश्वर इस सिचुएशन में क्या चाहते हैं कि वो यही चाहते हैं कि आप खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर यही आपको दिलासा देना चाहते, यही आपको बताना चाहते हैं कि मेरे भाई, जो सामर्थ्य मैंने तुझे दिया, जो शक्ति मैंने तुझे दिया, वो बहुत है, तो ये काम कर सकता है। मुझे एक बाइबल के इंसिडेंट की कहानी याद आ रही है। मार्कुस में लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों को कहे कि हम उधर जाएंगे, उस पार जाएंगे। शायद वो गलीली की झील थी, तो वो कहे कि हम उधर उस पार चलेंगे। तो अपने सारे चेलों को लेके उस पर जा रहे हैं। ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्लान था, यीशु मसीह का इच्छा था कि हम उधर जाएं। और जैसे वो उधर जा रहे हैं, पता नहीं यीशु मसीह सो जाते हैं वहाँ पे, है ना। वचन में भी बेचा लिखा, यीशु मसीह वहाँ पे ही गेट्स इनटू स्लीप। जैसे वो सो जाते हैं, वो जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, बहुत बड़ा आंधी आ जाती है, भयानक रूप से आ जाती है, पानी नाव के अंदर चली जाती है। एंड एवरीवन गेट्स स्केर्ड ऑफ, सब लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे। दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वो चिल्लाना शुरू किए। यीशु मसीह के साथ वो घूमते थे, यीशु मसीह चमत्कार करते हुए ये लोग बहुत सारे देखे हैं, बट नाउ दे आर स्केर्ड ऑफ। एंड दे स्टार्टेड टू कॉल जीसस। यीशु मसीह को वो उठाने लगे, यीशु मसीह के पास गए और कहे, क्या तुम हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, हम मर जाएंगे, हमारे बारे में तुम केयर ही नहीं करते हो। फिर यीशु मसीह खड़े हो गए, मजबूरन यीशु मसीह खड़े हो गए और सारे आंधी को शांत किए, चुपचाप किए, और अपने चेलों को कहे, क्या तुम अब भी डरते हो? क्या अब भी तुम्हारे पास विश्वास नहीं है? दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि यीशु मसीह यहाँ पे सचमुच सो रहे थे? झील में जा रहे हैं, हाँ, यीशु मसीह क्या सचमुच यहाँ पे सो रहे थे? अगर सो रहे थे, इतनी बड़ी आंधी तूफान हो रहा है कि यीशु मसीह को मतलब पता नहीं चला ये सब हो रहा है? मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल से नहीं। यीशु मसीह सोने की नाटक कर रहे थे, यीशु मसीह लेटे थे, और यीशु मसीह यही चाहते थे कि ये आंधी को मेरे चेलों ने सामना करे। यही आंधी जो आ रही है, ये जो बाढ़ आ रही है भयानक रीति से, ये चेलों ने करे। इसी यीशु मसीह शांत, वो पैसिव हो गए थे, वो चुपचाप, वो आप काम नहीं करेंगे। वो आप बहुत लेक्चर दे के आए थे, है ना। उससे पहले वो एक बहुत बड़ी नाव में बैठ के लोगों को शिक्षा दिए थे, उसके बाद ये जर्नी हो रही थी, तो वो थक चुके हैं, वो थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं। और वो ये चाहते थे कि ये काम तुमने करो, ये काम चेलों ने करो, चेलों ने करना चाहिए, ये उनके ऊपर छोड़ दिए थे। ये परिस्थिति को तो खुद ही ये खड़े होकर ये हैंडल करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कि उनका विश्वास इतना मजबूत नहीं हुआ था। ये उनका विश्वास वहाँ तक नहीं हो पाया था। सो दे गेट स्केर्ड ऑफ, दे वेंट एंड यीशु मसीह को उठाए, और फिर यीशु मसीह वो सारी चीज़ को वहाँ पे करते हुए दिखाया जा रहा है। सो आज भी यीशु मसीह जानबूझ के हमें ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों में डालते हैं। मैनी सिचुएशंस वी गो थ्रू एंड वी सिंपली गेट स्केर्ड ऑफ दोज थिंग्स। और कई बार हम क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर को, ओके राइट, गॉड डू इट, बट गॉड वांट्स यू टू डू दैट। परमेश्वर चाहते कि आप खड़े हो जाओ। डरने के लिए क्या बात है, ही कंट्रोल्स आवर लाइफ। वो हमारे सारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, हमारे भूत, हमारे वर्तमान, भविष्य को उनके हाथ में है। तो फिर डरने की कौन सी बात है, अगर वो हमारे साथ है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पास में ही हूँ, बट मैं कुछ नहीं करूँगा, आप करोगे। अगर उस दिन मैंने वो प्रार्थना नहीं किया होता, उस औरत को प्रार्थना करके चंगा नहीं किया होता, मैं डरता नहीं। आज कुछ भी, कोई भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आए मेरे जीवन में, इतना तो मैं छोटा सा मैं सीख चुका हूँ कि
मैं परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं आगे बढ़ सकता हूँ या सो इसलिए यही दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, कि बहुत सारे परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, भयानक रीति से आता है, हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करें। हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और डर के मारे गिड़गिड़ाते हैं, डर के मारे प्रार्थना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह वही नहीं चाहते, वो इसलिए आया है आपके जीवन में कि यीशु यही चाहते हैं कि आप खड़े हो जाओ और उसको डांटो, आप उसका सामना करो और आपके अंदर जो विश्वास है उसको बढ़ाओ। आपके अंदर जो भी विश्वास है वो बढ़ेगा। जैसे एक बार अगर आप एक कर दिए तो आपके अंदर जो सुकून और एक जो आशीषित के जीवन की महसूस आप करोगे। इसलिए जो भी परिस्थिति आ रही है उसको सामना करो, आगे बढ़ो, डर के मारे रोना नहीं, डर के मारे गिड़गिड़ाना नहीं, बट ब्रेवली खड़े हो जाओ और जो भी विपत्ति आ रहा है उसका सामना करो।